हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 13 अप्रैल की और दिन है शनिवार का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जागरण प्राइम से एक स्टोरी। जागरण प्राइम वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप देश और दुनिया की खबरों का विश्लेषण कर सकते हैं। हालांकि जागरण प्राइम पर आपको कुछ फीस सबमिट करनी होती है, लेकिन जागरण पॉडकास्ट पर आप ये खबरें फ्री में सुन सकते हैं। तो आज बात करेंगे भीषण गर्मी की, हीट वेव की, जिससे निपटने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। क्या तैयारी कर रही है आपको बताएंगे। देखिए, अप्रैल महीने के शुरुआती हफ्ते में हीट वेव का प्रकोप देश के कई हिस्सों में दिखने लगा है। मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव जैसी स्थितियों का अलर्ट भी जारी किया है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते बीते कुछ सालों में देश में मौतें बढ़ी हैं। कई वैज्ञानिक रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती हैं कि हीट वेव से हीट स्ट्रोक, हृदयाघात, ब्रेन हैमरेज, बेहोशी की स्थिति होना जैसी आम बीमारियां बढ़ी हैं। साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया कि हीट वेव जैसी स्थितियां एक दिन दर्ज होती हैं तो दैनिक मृत्यु दर में 12.2% की वृद्धि होती है। यह अध्ययन भारत सहित दुनिया के कई वैज्ञानिकों की ओर से भारत में मृत्यु दर पर हीट वेव का प्रभाव विषय पर देश के 10 बड़े शहरों पर डेटा कलेक्ट करके किया गया है। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, वाराणसी, शिमला और कोलकाता शामिल थे। स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए मौसम विभाग ने हीट इंडेक्स शुरू किया। ये हीट इंडेक्स आपको आगाह करता रहेगा कि मौजूदा समय में गर्मी का स्तर कितना जानलेवा है। अब क्या है ये हीट इंडेक्स? दिल्ली में मौसम विभाग ने हीट इंडेक्स की शुरुआत की है। इस इंडेक्स के तहत मौसम के 3 कारकों जैसे कि हवा की स्पीड, तापमान और नमी के स्तर के आधार पर वास्तविक गर्मी का विश्लेषण किया जाता है। सहनीय और असहनीय गर्मी के आधार पर मौसम विभाग ने रंगों का एक चार्ट बनाया है। मौसम विभाग हर दिन अपने बुलेटिन में हीट इंडेक्स के आधार पर भी जानकारी देगा। हीट इंडेक्स में 0 से 40 तक की रेटिंग आती है तो कोई चेतावनी नहीं जारी की जाएगी, इसे हरे रंग से दर्शाया जाएगा। वहीं इंडेक्स पर अगर 40 से 50 के बीच में रेटिंग आती है तो ये येलो अलर्ट जारी करेगा। लोगों को जागरूक रहने के लिए एडवाइजरी जारी होगी। 50 से 60 की रेटिंग पर ऑरेंज अलर्ट जारी होगा। इसके तहत लोगों को किसी भी मुश्किल हालात के लिए तैयार रहने का अलर्ट दिया जाएगा। अगर रेटिंग 60 के ऊपर आती है तो इसे लाल रंग से दिखाया जाएगा। लोगों को सावधानी बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव जैसी स्थितियों का अलर्ट भी जारी किया है। बढ़ती गर्मी और हीट वेव के चलते आम लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार भी काफी सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में हीट वेव से होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाने के लिए तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। वहीं राज्यों से हीट वेव से होने वाली मौतों और बीमारियों का फील्ड स्तर पर आंकड़े साझा और एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने की बात कही है। इस डेटाबेस के आधार पर स्थिति का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि हीट वेव से बचाव के लिए हमें खास तौर पर अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देना होगा। हमें अपने शहर में ऐसी चीजें बढ़ानी होंगी जिससे हमारे शहर में पानी की कमी ना हो। वहीं हमें ऐसी चीजों को खाने से बचना होगा जो शरीर में पानी की कमी पैदा करती है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ओर से आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें भीषण गर्मी या हीट वेव की स्थितियों में होने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया है। एडवाइजरी में कहा गया कि भीषण गर्मी या हीट वेव के दौरान चाय, कॉफी, सोडा या ज्यादा चीनी मिले हुए पेय पदार्थों को लेने से बचें। वहीं शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए ORS का घोल, शिकंजी, छाछ जैसी चीजें लेने के लिए कहा गया है। IMD का कहना है कि हीट वेव तब होता है जब किसी जगह का तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाता है। जब किसी जगह पर किसी खास दिन उस क्षेत्र के सामान्य तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया जाता है तो मौसम एजेंसी हीट वेव की घोषणा करती है। अगर तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तो IMD इसे गंभीर हीट वेव घोषित करता है। IMD हीट वेव घोषित करने के लिए एक अन्य मानदंड का भी उपयोग करता है जो पूर्ण रूप से दर्ज तापमान पर आधारित होता है। अगर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो विभाग हीट वेव घोषित करता है। जब यह 47 डिग्री को पार करता है तो गंभीर हीट वेव की घोषणा की जाती है। बढ़ती गर्मी के साथ हवा में आर्द्रता बढ़ने से मुश्किल और बढ़ जाती है। ऐसे में सभी जीवों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वहीं हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिक समरजीत चौधरी कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते ह्यूमिड हीट वेव का खतरा बढ़ता जा रहा है।
खास तौर पर इसका खतरा दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि शहरों में है। ह्यूमिड हीट वेव की स्थिति में जितना तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, इंसान सहित सभी जीवों का शरीर या फिर पेड़ पौधे असल में उससे अधिक तापमान महसूस करते हैं। मशीन में पारा कम दिखता है, लेकिन शरीर पर गर्मी ज्यादा महसूस होती है। ऐसा वायुमंडल में नमी बढ़ने की वजह से होता है। तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एक साथ गणना करने से वेट बल्ब टेम्परेचर या फिर किसी तय स्थान का हीट इंडेक्स निकाल सकते हैं। इससे तापमान और नमी वाली हीट वेव दोनों का पता लगाया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर हवा में आर्द्रता का स्तर 50% से ज्यादा है तो हवा की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो और तापमान अगर 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो ऐसा मौसम बन जाता है जिसमें जितना तापमान होता है उससे कहीं अधिक गर्मी और उमस महसूस होती है। वैज्ञानिक इस मौसम को डिस्कम्फर्टेबल इंडेक्स के तहत नापते हैं। मौसम में असहजता को ध्यान में रखते हुए डिस्कम्फर्टेबल इंडेक्स को बनाया गया है। मौसम वैज्ञानिक समरजीत चौधरी के मुताबिक असुविधा सूचकांक एक सूचकांक है जो हवा में तापमान और आर्द्रता को जोड़ता है। इसके जरिए इन पैरामीटर्स पर इंसान को महसूस होने वाली गर्मी का अनुमान लगाया जा सकता है। अब उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि जब हवा में आर्द्रता का स्तर 70 डिग्री हो और तापमान 32 डिग्री यानी कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो और हवा बहुत धीमी हो तो किसी इंसान को महसूस होने वाली गर्मी लगभग 41 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। इस गर्मी सूचकांक तापमान में 20% की एक अनिर्णित आर्द्रता है, यानी कि जितनी गर्मी होगी उससे ज्यादा महसूस आपको होगी। ऐसा कई बार गर्मियों के मौसम के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो उसमें आपको महसूस होता है कि आपको टेम्परेचर जब आप देख रहे होंगे फोन में या फिर कहीं पर तो आपको इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपको गर्मी ज्यादा महसूस होगी। इसी को डिस्कम्फर्टेबल इंडेक्स के अंदर नापा जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।